वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक के मामलों के मंत्रालय ने याचिकाओं के आरोपों को खारिज करते हुए कानून को संवैधानिक और पारदर्शी बताया है। तो क्या है सरकार का पक्ष और कोर्ट का अगला कदम क्या होगा, आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। केंद्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हलफनामा दायर करके याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। केंद्र ने कहा है कि ये कानून मुस्लिम समाज की बेहतरी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए लाया गया है, जो किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। केंद्र ने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कानून पर कोई अंतरिम रोक न लगाई जाए और पूरी सुनवाई के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। सरकार का कहना है कि संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में ये कानून बनाया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण किए बिना जो वक्फ प्रबंधन को मजबूती प्रदान करता है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि वक्फ कानून 2025 संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। कानून का उद्देश्य वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। वक्फ प्रबंधन या वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में गलत चिन्हित करने पर राजस्व रिकॉर्ड सुधार होगा। धार्मिक शुद्धता और इबादत को कोई नुकसान नहीं। संसद ने विधायी शक्ति का वैध उपयोग किया है। कानून सामाजिक कल्याण, समाजवेशी शासन को बढ़ावा देता है। याचिकाओं में व्यक्तिगत अन्याय की कोई शिकायत नहीं की गई है। हिंदू संस्थाओं से इसकी तुलना निराधार बताई गई है, यानी कि इस कानून में केंद्र सरकार साफ साफ हिंदू मुसलमान में भेदभाव कर रही है। बीजेपी सरकार कह रही है कि धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये वो सरकार कह रही है जो मुसलमानों को 5 मिनट सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देती है। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में 600 के करीब मदरसे और दरगाहों को तोड़ दिया है। वक्फ कानून आने के बाद अब लास्ट उम्मीद मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट है, जो 5 मई को सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों का भविष्य तय करेगा। और अगर ये भाजपा का भूमि लूटो कानून लागू हो गया तो आज मुसलमानों की संपत्तियों पर हमला हो रहा है। कल जैन, परसों सिख, फिर बौद्ध। भाजपा किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये बात देश की जनता को सोचनी होगी कि देश की सारी संपत्ति भाजपा ने बेच डाली है। अब देश में कुछ भी बेचने को नहीं बचा है। इसलिए ये सरकार अब धार्मिक संपत्तियों को बेचना चाहती है।